हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आकाश सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोकिक में। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ सेल बायोलॉजी FY BSc जूलॉजी से ये पेपर है आपका। पहले हमने ऑलरेडी डाला हुआ है एनिमल डाइवर्सिटी 2 के पेपर। अब इसमें हम सेल बायोलॉजी के देखेंगे। इसमें दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे और एक जो है वो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ सैंपल पेपर है। इन तीन प्रैक्टिस पेपर में से ही आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी का बन सकता है। ये वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम एडिशनल बताएंगे आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस सेट में नहीं है पर उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर सेट 1 जो है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका एनी 5 आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ही है आपका यहाँ पे डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको और एक चीज आ सकती है इसमें, जैसे कि एक मिनट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको यहाँ पे टेम के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TEM या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACM। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है आपको सिलेबस में, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। देन व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए यहाँ पे दूसरी एक आ सकती है डेफिनेशन, दैट इज डिफ्यूजन। या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट आर द डेस्मोसोम्स, डिफाइन द यूक्रोमैटिन। व्हाट इज सिस्टर्नी, डिफाइन द टर्म क्रोमैटिन। जैसे कि यहाँ पे यूक्रोमैटिन पूछा है, तो यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल्स का आपको अच्छे से डायग्राम निकालना है और उसको लेबल करना है। यहाँ पे एनिमल सेल की जगह पे यहाँ पे प्लांट सेल भी पूछा जा सकता है, सो प्लांट सेल भी करके जाइए। देन उसी में क्वेश्चन 2 में आपको और क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पूछा है आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं और न्यूक्लियस के बारे में लिख के आते हैं। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस पूछा है, तो न्यूक्लियोलस के बारे में ही आप लिख सकते हो। देन गिव द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस लिखिए और कुछ ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा, एक्सप्लेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। अगर स्ट्रक्चर पूछा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डायग्राम जो है वो निकालनी है, क्योंकि डायग्राम्स को आपको 3 मार्क्स हो सकते हैं और 3 मार्क्स जो है वो आपके रिटर्न के लिए हो सकते हैं, या 4 और 2 ऐसे कुछ तो मार्क्स हो सकते हैं, बट डायग्राम के लिए मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम आपको निकालनी है। जब भी किसी स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा है तो आपको डायग्राम बहुत जरूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको वो करना है। और देखिए, बी क्वेश्चंस कितना इजी दिया है, उसी के ऊपर गिव द फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शंस लिखने हैं। देन व्हाट इज सेल साइकिल, डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल से समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने हमें पूछा क्या है। इन्होंने हमें पूछा है सेल साइकिल। तो यहाँ पे आपको सेल साइकिल की डेफिनेशंस लिखनी है, जो इवेंट्स जो है वो साइक्लिक मैनर में होते हैं वो, और इसमें आपको फेजेस लिखने हैं। ओके, कौन से फेजेस है, फॉर एग्जाम्पल G1, S, G2 और M, ये सीक्वेंस है बच्चों। और इतने फेजेस, G1 क्या होता है, S क्या होता है, G2 क्या होता है, M क्या होता है। M फेज पूरी लिखनी नहीं है आपको। M फेज होती है, डिवीजन होता है, उनमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, जो कि है आपके PMAT। ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। G1, S2
ये 6 मार्क के लिए आपको। और एक अच्छी सी छोटी सी डायग्राम निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से कि ये G1 होता है, ये S होता है, ये G2 होता है और ये छोटा सा M फेज होता है। कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। देन गिव द एप्लीकेशंस ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है वो आपको लिखने हैं। देन व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्टेन, एक्सप्लेन इट विद अ सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे आपको सिर्फ साइटोप्लाज्मिक स्टेन के बारे में ही लिखना है। देन शॉर्ट नोट्स देखिए कितने इजी है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्क्राइब द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, व्हाट इज गैप जंक्शन, give the principle of electron microscope, explain the zygotity of meiosis and what are peroxisomes, explain it। ठीक है, सो ये 2.5 मार्क के लिए आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो कुछ इस तरीके से। बाकी माइटोसिस मियोसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आए हैं हमने वो भी डाल दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, तो ये सेट 1 था जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। देखिए सेट 2 में कैसे है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप, व्हाट आर द लाइसोसोम्स, माइक्रोविलाई क्या होता है, व्हाट आर द स्पिंडल फाइबर्स, एटीपी क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे भी डायग्राम बहुत जरूरी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डायग्राम भी जरूरी है और सारी चीजें जरूरी है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, अगेन क्वेश्चन रिपीट है तो न्यूक्लियस के बारे में भी आ सकता है, न्यूक्लियोलस के बारे में भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है इस बार भी। देन गिव द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन द सेल साइकिल, वही क्वेश्चंस देखिए रिपीट। देन व्हाट इज स्टेन, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ स्टेन। सो या तो आप एसिडिक स्टेन, बेसिक, न्यूट्रल, कोई भी 2 टाइप आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन एक्सप्लेन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेंगर और निकोलसन ने दिया था वो मॉडल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जो आपको पढ़ाया जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के सारे प्रोफेज लिखने हैं आपको यहाँ पे। माइटोसिस की डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए, डिफाइन द माइटोसिस, उसके बाद फेजेस 2 होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। देखिए पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर फेजेस, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर कार्योकाइनेसिस में 4, ठीक है, और फिर लिख के दीजिए प्रोफेज क्या होती है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और साइटोकाइनेसिस क्या होती है, यू विल गेट द गुड मार्क्स। देन शॉर्ट नोट्स, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इंटरफेज, सेल सिग्नलिंग, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपल पेपर था ये भी, और ये हमने प्रिडिक्ट किया हुआ पेपर है थोड़ा सा। सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, एस फेज, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस, डिस्क्राइब द माइटोसिस इन डिटेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मियोसिस भी डाला हुआ है, देख लीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स, या यहाँ पे गोल्गी एपरेटस भी आ सकता है। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, See, explain the principle and application of electron microscopy, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। Explain the active and passive transport, what is cell junction, explain the types of cell junctions, जैसे कि tight junction से, gap junction से, adherence से। So ये, then explain meiosis in detail, यहाँ पे पूरी meiosis लिखनी है। यहाँ पे मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे और क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर डाल सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकता है वो explain the prophase 1 इन मियोसिस। देखिए प्रोफेज 1 के बारे में, क्योंकि उसमें 5 सब फेजेस है बच्चों, जैसे कि जाइगोटिनी है, लेप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैकेटिनी, डिप्लोटिनी, डाइगेनेसिस। इसके ऊपर 6 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपको। ओके, सो वो भी अच्छे तरीके से करके जाइए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और देन शॉर्ट नोट्स के लिए है आपका माइक्रोमेट्री, सेल रिकॉग्निशन, G2 फेज, एनिमल सेल, सेल सिग्नलिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल बायोलॉजी इन द इंडस्ट्रीज। सो कुछ इस तरीके से सिंपल से आपको पेपर आ जाएगा। इतने ही क्वेश्चंस करके जाइए, यू विल गेट द गुड मार्क्स। आपको पता है हम जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, वो आपके एग्जाम्स में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपके जितने व्यूज ज्यादा होंगे, आपके जितने लाइक्स ज्यादा होंगे, मेरे सब्सक्राइबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतने ही हम मोटिवेट होंगे कि आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है वो अपलोड करते रहे। सो थैंक यू वेरी मच।